अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज मैं आपको बहुत बड़ी खबरें देने जा रहा हूं और बहुत ही धमाका खेज हैं कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी को मालूम हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लोगों से रब्ता कर रही है, किस लेवल पर कन्वे किया गया, किस अफसर से रब्ता गया, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे किस तरह जरताज गुल का वोट ज़ाया हुआ, वज़ीर इमरान खान का वोट ज़ाया हुआ। हम ये भी आपको एक्सक्लूसिव मालूमात देंगे सबूतों के साथ। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अली हैदर गिलानी को ट्रैप किया गया, उसमें कौन कौन से पीटीआई के अरकान थे, उनके नाम भी हमको बताएंगे, ये किस तरह से सारा ऑपरेशन हुआ। और हम आपको ये भी बताएंगे कि फैसल वाडा के नाअहली का फैसला हो चुका है, वो किस तरह से नाअहल होने जा रहे हैं और उसका फिर आउटकम क्या होगा और फिर सेनेट में मजीद क्या पार्टी पोजीशन होगी, हम इस पर भी आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कल जब सेनेट में इलेक्शन थे, इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें एक उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी थे, दूसरे अब्दुल हफीज शेख थे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। कैसे जीते कि 16 पीटीआई के लोगों ने डिफेक्शन की। पीटीआई के 16 अरकान ने, जिसमें वफाकी काबीना के वज़रा भी हैं, जबकि इसके अलावा इसमें एमक्यूएम भी है। हम आपको बताते हैं इस पर ये हुआ कैसे और ये वोट कैसे जिसे कहते हैं वो ख़राब हुए, किस तरह से वो जिसे कहते हैं रिजेक्ट हुए और किस तरह से ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत मुमकिन बनी। तो वो बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कल एक तो शहरयार अफरीदी का नाम तो सामने आ गया कि उनका कहना है कि मैंने गलती से साइन कर दिए थे। हालांकि ये बहुत ही मज़का खेज झूठ है कि गलती से साइन कर दिए। बैलेट पेपर पर साइन तो होते ही नहीं है, या मोहर होती है या टिक होता है, आप कैसे साइन कर गए, तो बड़ा मज़का खेज है। लेकिन दिलचस्पी की बात है कि ये गलती उन्होंने अकेले नहीं की, यही गलती इमरान खान और जरताज गुल ने की। गो के तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद किया, लेकिन अब हम आपको ये एक्सक्लूसिव सबूत और बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये गलती हुई और किस तरह साबित होता है कि ये इन दोनों के वोट रिजेक्ट हुए। तो वो हुआ ये कि जब एक की पोलिंग एजेंट थी यूसुफ रज़ा गिलानी की शाजिया मरी, पीटीआई के अब्दुल हफीज शेख के पोलिंग एजेंट थे जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे वज़ीर ख़ारजा के, वो भी मुल्तान से एमएनए हैं जैन कुरैशी। तो कहते हैं कि जब बैलेटिंग शुरू हुई तो जब वज़ीर इमरान खान वोट डाल के निकले तो उनके बिल्कुल पीछे जरताज गुल खड़ी हुई थी। तो जाहिर बात है वो तो वज़ीर इमरान खान की हर चीज़ पे किलर स्माइल से लेके हर चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखती है। तो वो देख रही थी वज़ीर इमरान खान किस तरह वोट कास्ट करता है। तो वो जो वज़ीर इमरान खान वोट कास्ट करके निकले तो जाहिर बात है जरूरत तो थी नहीं जैन कुरैशी में कि वज़ीर इमरान खान से पूछते, इतने मगरूर इंसान है कि आपने वोट ठीक डाला है, किस तरह डाला है। तो वो निकल के उसके बाद जरताज गुल की बारी आई, वो वोट उन्होंने कास्ट किया और वो कास्ट करके जब निकल लगी तो जैन कुरैशी ने उनसे पूछा, रोक के, आपने वोट ठीक कास्ट किया? उन्होंने कहा हाँ ठीक कास्ट किया। उन्होंने पूछा कैसे कास्ट किया? उन्होंने कहा जैसे वज़ीर इमरान खान ने कास्ट किया। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा उन्होंने भी दस्तखत करके वोट कास्ट किया, मैंने भी दस्तखत करके वोट कास्ट कर दिया। उन्होंने कहा ना करो। उन्होंने कहा 2 वोट ज़ाया हो गए हमारे। और उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा वोट भी ज़ाया गया, वज़ीर इमरान खान का भी ज़ाया हो गया। लेकिन वोट तो ज़ाया हो चुका था। इसके अलावा अब देखिए कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में जो पीटीआई और इसके इत्तेहादी हैं, ये कुल मिला के वोट बनते हैं 180। आप देखिए कि अब्दुल हफीज शेख के वोट निकले 164, 7 वोट रिजेक्ट हुए। चलें 7 वोटों को साइड पर करें, 164 और 7 171 हो गए। बाकी 9 वोट किधर गए? वो 9 वोट इधर ही आए। वो पीटीआई के लोगों ने डिफेक्शन की। उसमें गालिब इम्कान है कि असद उमर ने वोट नहीं किया होगा क्योंकि उनकी मुखालफत थी इनसे अब्दुल हफीज शेख से। उसके अलावा एमक्यूएम, जिसकी सिंध से एक नशिस्त बनती थी, लेकिन उसको एक सेनेट की सीट बनती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो मुलाकात की थी एमक्यूएम से, उसमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ऑफर की थी कि हम आपको 2 सेनेटर दे सकते हैं अगर आप वफाक में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर दें। तो अब एमक्यूएम के सिंध से 2 सेनेटर इलेक्ट हो गए हैं। तो यही कहा जा रहा है कि वो दूसरे एमक्यूएम थी जिसने वोट नहीं किया, जिसमें अमीनुल हक का भी नाम आ रहा है जो वफाकी वजीर हैं, कि उन्होंने भी वोट नहीं किया। यूं वफाकी वज़रा की तादाद जिसे कहते हैं शहरयार अफरीदी, उसके अलावा जो जरताज गुल हैं,
अमीनुल हक हैं, असद उमर हैं और इमरान खान खुद हैं। तो 5 वफाकी वज़रा के वोट नहीं गए इनको, अब्दुल हफीज़ शेख को। तो अब बाकी लोगों ने भी क्यों नहीं वोट किया? बाकी लोगों का इस्तदलाल ये है कि उनका ये कहना है कि जिसमें बलूचिस्तान की एक खातून वजीर भी हम आप बता सकते हैं, 6 हैं बेसिकली लोग जिन्होंने वोट नहीं किया। उनका ये कहना है कि हम लोगों को गाली पड़ती है हलकों में, हम जाते हैं और वो अब्दुल हफीज़ शेख की वजह से गाली पड़ती है, तो हम कैसे इसको वोट कर देते? क्योंकि इसने इतनी महंगाई की है, इसकी वजह से इतनी बेरोजगारी हुई है। फिर एक और फैक्टर जिस वजह से ये वोट नहीं हुए, वो फैक्टर ये था कि अब्दुल हफीज़ शेख एक नॉन इलेक्टेड मेंबर है। पीटीआई में इलेक्टेड मेंबरान में जो मुंतखब पीटीआई के एमएनएज़ हैं उनमें शदीद इस बात में इज़्तिराब पाया जाता है, रिजेंटमेंट है कि आखिर ये जो गैर मुंतखब लोग हैं इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की पोजीशनों पे क्यों लगाया और ये हमें घास नहीं डालते, तो उन्होंने भी बदला लिया। फिर तीसरा फैक्टर, पीटीआई के मेंबरान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से अगले इलेक्शन के लिए अपनी टिकट्स कंफर्म की कि आप हमें अगले इलेक्शन में टिकट देंगे, हम वोट हम हफीज़ शेख के खिलाफ कर देंगे। वो उनकी ख्वाहिश भी मान ली गई और उन्होंने भी फिर डिफेक्शन की। अब हम आपको बताते हैं जो एक्सक्लूसिव कहानी है वो ये है कि ये कुल आसिफ अली जरदारी ने जो कहा है, उनका कहना है कि हमारे 20 वोट बनते थे लेकिन हम 5 वोटों से जीते हैं, तो 15 वोट तोड़े गए हैं। जबकि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनका कहना है कि 30 से 35 वोट हमारे तोड़े गए हैं। ये बहुत ही बड़ी लीड है जो पीडीएम क्लेम कर रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो वोट कैसे तोड़े गए। वो वोट इलेक्शन से 2 दिन कबल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई के लोगों से राब्ते करने शुरू किए और उनको कहा कि आप अब्दुल हफीज़ शेख को वोट देंगे। इस पर जब ये दबाव बहुत बड़ा तो उन अरकान ने, बाज ने और जो कुछ पीटीआई के अरकान जो पीडीएम से राब्ते में थे, उन्होंने कहा कि ये देखिए, उन्होंने अपनी क़यादत तक कौमी असम्बली में शाहिद खाकान अब्बासी तक और बिलावल भुट्टो जरदारी तक ये बात पहुंचाई कि हम पर यूं दबाव आ रहा है, जिस पर पीडीएम में ये मुशावरत हुई और फिर बिलावल भुट्टो को कहा गया कि आप रब्ता करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। और बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर अफसर जो रावलपिंडी में बैठते हैं उनको मैसेज कन्वे किया कि आप अपने चीफ को बताइए कि ये हो रहा है, ये आपका अफसर और ये अफसर, ये 2 अफसरान हमारे लोगों से राब्ते कर रहे हैं, अगर ये राब्ते ना रुके तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नाम लेंगे और आप जो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो गए, हम वो भी बेनकाब करेंगे। जिसके बाद कहते हैं कि वो राब्ते एकदम रोक दिए गए और फिर उसके बाद दोबारा से ये अमल चलता रहा। लेकिन फिर आखिरी रात, यानी कि आखिरी रात दोबारा से राब्ते हुए, वो हुए 2 तारीख की रात 11 बजे के बाद। उसके बाद दोबारा से खुसूसन जो पीटीआई के लोग थे उन पर दबाव डाला गया कि आप वोट नहीं करेंगे। और इसके बाद ये सब कुछ फिर आगे बात चली और फिर बिल आखिर वो वोट ना हुआ और यूं जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनकी लीड कम हो गई और वो लोग कुछ टूट के वापस चले गए पीटीआई में ही, पीटीआई के ही मेंबरान थे। तो यूं वो वोट ना हो सके और यूं फिर यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 5 वोटों से जीत सके, अदरवाइज उनकी लीड शायद 20 वोटों की बनती थी। तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो नहीं है, न्यूट्रल नहीं साबित हुई आखिरी वक्त में, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके हैं इसी पर बहुत खुश हैं। इत्तेहाद जो सेनेट में नंबर पोजीशन है वो भी पीडीएम की है और पीटीआई मेजॉरिटी नहीं ले सकी। पीटीआई और कोलिशन पार्टनर्स के मिला के 47 सेनेटर बनते हैं, जबकि जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनके 52 सेनेटर बनते हैं और एक इत्तेहादी अगर अपोजिशन का और साथ आ जाए जेयू जमात इस्लामी तो ये 53 हो जाएंगे अरकान सेनेट में अपोजिशन के। और यूं सेनेट में बआसानी यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने जा रहे हैं। इस पर हम आपको मजीद भी अपडेट्स देंगे और हम आपको अपने अगले वीलॉग में जो फैसल वाडा हैं उनकी नाअहलियत के बारे में बताने जा रहे हैं, जबकि हम आपको किस तरह से अली हैदर गिलानी को ट्रैप किया गया उस पर भी बताने जा रहे हैं और पीडीएम अब क्या एक्शन करने जा रही है।
लॉन्ग मार्च में उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है कि क्या क्या होने जा रहा है डी चौक में, वो क्या क्या उन्होंने प्लान किया है। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगला पीडीएम वार कहां पर करने जा रही है, वो बहुत ही बड़ा वार है, वो भी हम आपको बताते हैं। बहरहाल हम अपने अगले वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।